जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल कम समय में देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सरहपा, अब्दुल रहमान, चंदवरदाई या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सरहपा को। बात करें अब्दुल रहमान की, तो अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंदवरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आला खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे। हमारा ऑप्शन है जयचंद, परमारदेव, पृथ्वीराज या फिर जयसिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमारदेव। आला खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे, तो परमारदेव के। और आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन है, जगनिक। अगला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है आनंद कादम्बनी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे, तो सरस्वती के। आनंद कादम्बनी पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है और ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास को। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है, तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। हमारा ऑप्शन है चंदवरदाई, हरिऔध, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंदवरदाई को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो चंदवरदाई को। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे। हमारा ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीर्ति सिंह के। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे, तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, चंडी चरित्र किसने लिखा है। गुरु गोविंद सिंह ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, कबीरदास ने या फिर रामदास ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने। चंडी चरित्र किसकी रचना है, तो गुरु गोविंद सिंह की। अगला क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, किसकी पंक्ति है। हमारा ऑप्शन है रहीमदास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलुकदास। दी गई पंक्ति किसकी है, तो मलुकदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है सम्मेलन पत्रिका, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र इनमें से कौन सा है, तो उदंत मार्तंड। और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे, पंडित जुगल किशोर। और उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, तो कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा, किसकी पंक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहप्पा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। दी गई पंक्ति किसकी है, तो विद्यापति की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया। हमारा ऑप्शन है कागज की नाव, अक्षयवट, पारिजात या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पारिजात। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था, तो पारिजात के लिए। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यदंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन,
आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? हमारा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तुलसीदास, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामानंद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रामानंद की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है? वीरगाथा काल, चारण काल, बीजवपन काल या फिर संक्रमण काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो संक्रमण काल। आदिकाल को वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा है, आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने कहा है, और आदिकाल को बीजवपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? हमारा ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसमें पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, तो वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, कढ़प्पा, सरहप्पा या फिर लोईपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहप्पा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा की, और सरहप्पा को राहुल शंकरताय ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है फकीर मोहन सेनापति, टीकम, जलहड़ या फिर सूर्यवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी जलहड़। क्या हो जाएगा? जलहड़। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में, और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा ललित्योत्तर एन दुई ए हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारशादा तासी थे। कौन थे? गारशादा तासी। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी, फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरहप्पा, विद्यापति या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अरबी, फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विट्ठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के या फिर श्रृंगार रस के। राइट आंसर है ऑप्शन सी वीर रस के। भूषण किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी, और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा कवि या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी।
राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकाल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने, गारसादा दासी ने, शुक्ल ने या फिर श्याम सुंदर दास ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास ने। भक्तिकाल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्तिकाल को स्वर्णकाल तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमतिगढ़, जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू? राइट आंसर है ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर रानी केतकी की कहानी? राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो श्रावकाचार, जिसके लेखक देवसेन हैं। कौन है? देवसेन। बात करें पृथ्वीराज रासो की तो इसके लेखक चंद बरदाई हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी भज धातु से। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भज धातु से। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रियप्रवास या फिर पद्मावत? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रियप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो प्रियप्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध थे। कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर रामचंद्रिका? राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के किस रचना में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है, विशलदेव रासो नरपतनाल की रचना है, परमाल रासो जगनिक की रचना है और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई की, तुलसीदास की, सूरदास की या फिर नंददास की? राइट आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास की। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गणपत चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन? राइट आंसर है ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त ने। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सराफा को माना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास? राइट आंसर है ऑप्शन बी मीराबाई की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली? राइट आंसर है ऑप्शन डी मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, जगनिक या फिर अमीर खुसरो? राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि इनमें से कौन हैं? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन,
आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत को। अभिमान मेरु की संज्ञा किस कवि को प्रदान की गई है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? हमारा ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता हैं? कबीरदास, नामदेव, दादू दयाल या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जय सिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका इनमें से कौन है? तो बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। क्या है? राजेंद्र बाला घोष। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? तो 1904 में। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, धर्मयुग पत्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंस पत्रिका। मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक तो धर्मवीर भारती थे। कौन थे? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, किस कहानी को हिंदी का माइल स्टोन कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है उसने कहा था, रक्षाबंधन, बूढ़ी काकी या फिर पंच परमेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसने कहा था। किस कहानी को हिंदी का माइल स्टोन कहा जाता है? तो उसने कहा था कहानी को। और उसने कहा था के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको याद रखना है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। बूढ़ी काकी और पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, किशोरी लाल गोस्वामी, राजेंद्र यादव या फिर सुदर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चतुर्सेन शास्त्री। प्रसिद्ध कहानी दुखवा कासो कहूँ मोरी सजनी किसकी रचना है? तो चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? जीपी श्रीवास्तव की, जैनेन्द्र की, अस्क की या फिर अज्ञेय की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार की। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? तो जैनेन्द्र की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास को। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, खंजन नयन उपन्यास किसका है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर का। खंजन नयन किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन है, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नामवर सिंह ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, विजय देव नारायण शाही ने या फिर अज्ञेय ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय ने। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर उपयुक्त तो सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास।
अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, मुंशी प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपेंद्र नाथ अश्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो उपेंद्र नाथ अश्क का। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी पंक्ति के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमय देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सखा भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव या फिर विनय भाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधुर्य भाव। मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? तो माधुर्य भाव से। अगला क्वेश्चन है, कागा के भाग बड़ो सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर रसखान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसखान। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? हमारा ऑप्शन है ब्रज भाषा, राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज या फिर गुजराती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। मीराबाई की रचनाओं की भाषा कैसी थी? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज। अगला क्वेश्चन है, मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1934 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो बच्चन सिंह की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी की। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा।
राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवनी। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के ऊपर लिखी गई है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौशेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन ए शौशेनी अपभ्रंश से। बांगरू बोली यानी कि हरियाणवी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को या फिर किशोरीदास वाजपेयी को। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी को। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। केशव कही न जाय का कहिए किसकी पंक्ति है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? पाली को, संस्कृत को, अपभ्रंश को या फिर प्राकृत को। राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, आधे अधूरे तो मोहन राकेश का नाटक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।